तो चैप्टर का नाम है जनसंख्या, जनसंख्या और जनगणना। किसी एक स्थान पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या। जनसंख्या का मतलब किसी एक निश्चित स्थान पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनकी संख्या को कहेंगे जनसंख्या। भारत सरकार द्वारा विस्तृत परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किया गया था। परिवार नियोजन का मतलब कि जनसंख्या न बढ़े, हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, ठीक है। हाँ, तो इंदिरा गांधी नहीं दिया था। तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत सरकार ने लागू किया था 1952 में, 1952 ईस्वी में। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य। वैसे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बहुत सही, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। ये घटते क्रम में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। 10 वर्ष से 19 वर्ष आयु की जनसंख्या को क्या कहते हैं? किशोर। तो अभी तुम लोग किस जनसंख्या में हो? किशोर जनसंख्या में हो। कब बुढ़े हो जाओगे? 1800 में? अरे बेवकूफ बालक, अभी तुम किशोर अवस्था में चल रहे हो। 60 साल के बाद बुजुर्ग हो जाते हो। 60 साल बाद सरकार कह रही तुम बुढ़े हो गए, रिटायर कर देती है। 18 साल के बाद नौकरी लायक हो जाओगे। 18 साल के बाद क्या हो जाओगे? बालिग हो जाओगे, नौकरी लायक है। फिर 60 साल के बाद बुढ़े हो जाते हो तो सरकार रिटायर कर देती है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अच्छा, क्योंकि अभी जो जनसंख्या का विवरण है वो जनसंख्या 2011 के आधार पर है। जब जनगणना हुई थी 2011 में, उसी का रिकॉर्ड है अभी। जब ये नई जनगणना होगी, 2021 की जनगणना होनी है अभी, जो नहीं अभी हुई है, संपन्न नहीं हुई है। तो भारत हो गया है। लॉकडाउन का प्रभाव दिखा है। लॉकडाउन के प्रभाव में लोग घरों में कैद हो गए थे, तो भारत की जनसंख्या बढ़ गई थी। तो भारत विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। अभी रिकॉर्ड में चीन है, क्योंकि 2011 की जनगणना चढ़ी हुई है रिकॉर्ड में, 2021 की जनगणना नहीं चढ़ी। जब उसकी जनगणना चलेगी तब भारत है। हाँ, भारत में प्रथम जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई थी? प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। कब? 1872। शासनकाल था लॉर्ड मेवो का, लॉर्ड मेवो। तो लॉर्ड मेवो के शासनकाल में भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 ईस्वी में। भारत में नियमित जनगणना कब से तथा किसके शासनकाल में हुई थी? 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन का शासनकाल था। किसका? लॉर्ड रिपन। इसके शासनकाल में नियमित जनगणना का मतलब होता है कि प्रत्येक 10 साल के अंतराल में जनगणना होना। जैसे कि 2011 की जनगणना का ये रिकॉर्ड चल रहा है अभी, तो 2011 के बाद 10 साल में कब होनी चाहिए? 2021 में। 2021 की जनगणना अभी संपन्न नहीं हो पाई, इसलिए उसका रिकॉर्ड नहीं अभी तक आया है। तो नियमित जनगणना यानी 10 साल के अंतराल में होती है। 10 साल के अंतराल में ये नियमित जनगणना कब से शुरू हुई थी? 1881 ईस्वी से, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से। भारत में लिंगानुपात कितना? ये लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब कि मेल फीमेल की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, वो कहलाता है लिंगानुपात। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात है 943 व्यक्ति, 943 व्यक्ति। इसका मतलब है कि 1000 प्रति 1000 पुरुष। अर्थात भारत में लिंगानुपात देखा जाए तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। 943 यानी कि 1000 पुरुषों में 943 ही विवाहित हैं, बाकी 57 कुंवारे हैं यानी कि अविवाहित है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, सर्वाधिक लिंगानुपात जहां तक पुरुषों की संख्या से भी ज्यादा है महिलाओं की संख्या, वो है केरल। केरल में
महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से भी ज़्यादा है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। इसमें 1000 पुरुषों पर लगभग 1032 महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर 1084 हैं। 1084 महिलाएं। केरल में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से। 1000 पुरुष है तो 1084 महिलाएं हैं। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जहाँ पर सबसे कम महिलाएं हैं वो है हरियाणा। क्या है? हरियाणा। हरियाणा में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। लिंगानुपात कितना है? 877। 877 का मतलब प्रति 1000 पुरुष। 1000 पुरुषों की संख्या है तो 877 महिलाओं की संख्या है। कहाँ? हरियाणा में। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? यह है 932 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 932 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं उसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व है। घनत्व का मतलब कि क्षेत्रफल में, किसी एक निश्चित क्षेत्रफल में कितने ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो भारत में प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में 932 व्यक्तियों का निवास स्थान रह रहे हैं। तो ये हुए जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।